नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। गलवान घाटी में शहीद कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से किया गया सम्मानित। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हर घर दस्तक अभियान के तहत दूसरा टीका नहीं लगवाने वालों के पास मैसेज और वॉइस कॉल भेजने का दिया निर्देश। धनबाद के गोविंदपुर में NH2 पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। और आज से 4 राज्यों में 3 दिनों के नक्सल बंद को देखते हुए पुलिस सतर्क। नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में तीसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान लद्दाख सेक्टर में गलवान घाटी में एक अवलोकन पोस्ट की स्थापना करते हुए चीनी सेना के हमले का विरोध करने के लिए कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4 पैरा स्पेशल फोर्स के सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में एक ऑपरेशन के लिए कीर्ति चक्र दिया गया, जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया और 2 अन्य को घायल कर दिया। नायब सूबेदार नुदरम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के हिस्से के रूप में गलवान घाटी में चीनी सेना द्वारा हमले के खिलाफ उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी ने परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और अपर मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत कोविड-19 टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए कहा है। श्री भूषण ने सभी जिला प्रशासन से कहा है कि वे अभी तक टीके से वंचित लोगों की पहचान करें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीके लगवाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि उन लोगों के लिए कार्यस्थलों पर टीकाकरण करवाएं जिन्हें दूसरा टीका नहीं लगा है। श्री भूषण ने जिलों को ये निर्देश भी दिया जिन्हें दूसरा टीका नहीं लग सका है उनके पास मैसेज और वॉइस कॉल भेजें। उन्होंने जिला प्रशासनों से कहा कि लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने में स्थानीय लोगों को राजदूत के रूप में नियुक्त करें। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में सबसे अधिक राजधानी रांची में है। प्रदेश के कुल 131 कोरोना मरीजों में 60 राजधानी रांची के हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुल 14 नए मरीज मिले और 14 लोग स्वस्थ हुए। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.48% है।
देश में अब तक 1,17,63,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 71,92,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.32% है। मंत्रालय ने बताया कि पूरे देश में परीक्षण क्षमता बढ़ाई जा रही है। अब तक 63,34,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। ब्रिटेन ने भारत में निर्मित कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए कोविड वैक्सीन की स्वीकृत सूची में शामिल कर लिया है। इस कदम से ब्रिटेन की यात्रा करने वाले दोनों टीके लगा चुके भारतीयों को अधिक फायदा होगा। उन्हें अब RT-PCR टेस्ट कराने या पृथकवास में रहने की जरूरत नहीं होगी। प्रवर्तन निदेशालय ED ने मिड डे मील के लगभग 100 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में भानु कंस्ट्रक्शन के ठिकाने पर छापेमारी की। यह मामला सितंबर 2017 का है। मिड डे मील के करीब 100 करोड़ रुपए SBI धुरवा ब्रांच से भानु कंस्ट्रक्शन के 34 खातों में अवैध तरीके से स्थानांतरित कर दिए गए थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। धनबाद जिले के गोविंदपुर में NH2 पर आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 बच्चा है। इनके पास मिले आधार कार्ड से 2 लोगों की पहचान हुई है। शवों को धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लाया गया है। इनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि अभ्यास कर रहे फर्जी दंत चिकित्सकों को चिन्हित करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने झारखंड स्टेट डेंटल काउंसिल की वेबसाइट लॉन्च की। इस दौरान डेंटल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ विवेक कुमार ने राज्य में दंत चिकित्सकों की कमी पर सरकार से नियुक्ति का अनुरोध किया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें।
उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। माओवादी पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने 3 दिवसीय नक्सल बंद का ऐलान किया है। आज से 4 राज्यों में शुरू हो रहे नक्सल बंदी के दौरान पानी, दूध, दवा दुकान, एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा को मुक्त रखा गया है। नक्सली बंद को देखते हुए राज्य पुलिस ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। वहीं नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस और सुरक्षा बल मुख्य चौक चौराहों पर तैनात हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले नकली सामान की बिक्री रोकने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि यह अभियान स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के अंतर्गत शुरू किया गया है। सिमडेगा जिले में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत जिला प्रशासन किसानों से 17 लैंपस में धान की खरीदारी करेगा। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 17 लैंपस में धान की खरीद की जाएगी। समाहरणालय में आयोजित एक बैठक में उपायुक्त सुशांत गौरव ने 11,731 किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए एटीएम और बीटीएम को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। जिला कृषि पदाधिकारी से कहा गया कि 30 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन का काम कर लिया जाए। सभी लैंपस में 15वें वित्त आयोग की राशि से ग्राम सभा के माध्यम से 10 दिसंबर तक मरम्मत का जरूरी कार्य पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसंधान में वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया गया है। पहले के अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.5 से 9% बताई गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 9.3 से 9.6 के बीच बताया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत माला के चरण 1 और 2 के अंतर्गत 65,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि हरित राजमार्ग अभियान के अंतर्गत सरकार उन राजमार्गों पर वृक्षारोपण करा रही है जहां स्थानीय समुदायों, किसानों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी की संभावना है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगरीय प्रशासन निदेशालय के प्रयास से 15 युवाओं को पुणे स्थित निजी कंपनी का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। राज्य सरकार ने 15 मैट्रिक पास युवाओं को रोजगार देने और कौशल विकास में निपुणता हासिल कर अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नई पहल शुरू की है। निदेशालय ने सीपेट के सहयोग से प्रशिक्षण दिलवाकर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया। इन युवाओं को वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 1,500 रुपए प्रति माह की दर से सी प्रदान की जाएगी। ईचागढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक साधु चरण महतो का आज कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे और पिछले कई महीनों से उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर के बाद आदित्यपुर, जमशेदपुर, गम्हरिया और ईचागढ़ सहित राज्य के भाजपा नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। यूजीसी ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से सत्र 2021-22 के लिए स्नातकोत्तर स्तर के 4 छात्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी एकल बालिका छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालय रैंक धारक छात्रवृत्ति, ईशान उदय उत्तर पूर्व विशेष छात्रवृत्ति और SC/ST छात्रों के व्यावसायिक पाठ्यक्रम छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। रांची पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के सांगा गांव में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री से कई अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं।
झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो आज झारखंड विधानसभा में रेलवे टिकट आरक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगे और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन लेने का आज आखिरी दिन है। विद्यार्थी चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। गलवान घाटी में शहीद कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से किया गया सम्मानित। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हर घर दस्तक अभियान के तहत दूसरा टीका नहीं लगवाने वालों के पास मैसेज और वॉइस कॉल भेजने का दिया निर्देश। धनबाद के गोविंदपुर में NH2 पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। और आज से 4 राज्यों में 3 दिनों के नक्सल बंद को देखते हुए पुलिस सतर्क। नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।